चलिए यहाँ पर हम लोग एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है, वर्ड्स इनकी वर्डिंग्स एक जैसी है। ठीक है, लेकिन आप पढ़ चुके हो तो भी हम लोग इसको एक बार डिफरेंस में देख लेते हैं कि इनका डिफरेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। अगर कंडक्टर है तो ये प्रॉपर्टी उसमें मिलेगा ही। तो प्रॉपर्टी का मतलब, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई भी सरफेस में, चाहे वो रफ सरफेस हो, प्लेन सरफेस हो या ग्रीसी सरफेस हो, कैसा भी सरफेस हो, फ्रिक्शन तो होता ही है। तो फ्रिक्शन एक प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेसेस। ठीक है, अगर सरफेस है तो उसमें फ्रिक्शन होगा ही, कम होगा या ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन होगा ही। ठीक है, तो फ्रिक्शन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सरफेसेस। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप ये प्रॉपर्टी को सरफेस से अलग कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई सरफेस है, किसी मटेरियल का सरफेस है, ठीक है, जैसे ये बोर्ड, ग्रीन बोर्ड ही है, इसका सरफेस है तो इसका कुछ फ्रिक्शन होगा ही। ठीक है, अगर एक ग्लास है, वो एक सरफेस है, तो उसमें ये प्रॉपर्टी होगा ही, फ्रिक्शन वाली प्रॉपर्टी होगी ही। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का मतलब आप समझिए, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस क्या है? कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर वो कंडक्टर है तो उसमें रेजिस्टेंस होगा ही। ठीक है, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, और बहुत जरूरी भी है ये प्रॉपर्टी, तो है ना। तो रेजिस्टिविटी क्या है? तो रेजिस्टिविटी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, रेजिस्टिविटी एक तरीके का रेजिस्टेंस ही है। ठीक है, इट इज ए टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, या इट इज द रेजिस्टेंस ड्यू टू इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक तरीके का रेजिस्टेंस है। ठीक है, कोई ये प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये एक तरीके का रेजिस्टेंस है। ठीक है, किसके वजह से? रेजिस्टेंस ड्यू टू इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर के वजह से अगर कोई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहा है, तो इसको हम लोग रेजिस्टिविटी कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया। ठीक है, ये तो उनका डेफिनेशन ही हो गया, है ना, पहला डिफरेंस। दूसरा ये कि रेजिस्टेंस को ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स के चेंज होने पर चेंज किया जा सकता है। मतलब इट डिपेंड्स ऑन जियोमेट्रिकल फैक्टर्स ऑफ वायर। ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स ऑफ वायर मतलब एक वायर का लेंथ, एक वायर का एरिया। ठीक है, तो ये उनके ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स है, लेंथ एंड एरिया। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर, थिकनेस ऑफ वायर, ये उनके ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स हैं। इसके बदलने पर रेजिस्टेंस को बदला जा सकता है। ठीक है, बट ऐसा रेजिस्टिविटी के साथ नहीं होता। ठीक है, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता। अगर आप लेंथ बढ़ाते हो वायर के, कॉपर वायर अगर उसका लेंथ बढ़ाते हो या एरिया कम करते हो, तो वो सिल्वर वायर में नहीं चेंज नहीं हो जाता। ठीक है, कॉपर जो है सिल्वर में चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक, वो कॉपर कॉपर ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, उसके बाहरी एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है वो चेंज हो गए, लेंथ और एरिया चेंज हो गया, लेकिन उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो उसका रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी कैनॉट बी चेंज्ड, इट कैनॉट बी चेंज्ड by changing geometrical factors like length and area। ठीक है, तो ये लेंथ और एरिया से चेंज नहीं होता। ठीक है, तो किससे चेंज होता है?
तो हमने पढ़ा है रेजिस्टिविटी के समय कि रेजिस्टिविटी कैन बी चेंज्ड ओनली ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, बट इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर के चेंज होने पर रेजिस्टिविटी में चेंजेस आ सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे कभी कभी डाउट पूछते हैं कि सर टेम्परेचर में चेंज आता है तो रेजिस्टेंस में भी तो चेंज आता है, ठीक है। तो वो आने का रीजन क्या है, वो उसका ये अप्रोच आप देखिए कि टेम्परेचर चेंज हुआ, ठीक है, कम ज्यादा हुआ, जो भी हुआ, ठीक है, चेंज हुआ, है ना, टेम्परेचर चेंज, तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है चेंज होगा, चेंजेस। और अगर इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हुआ मतलब रेजिस्टिविटी चेंज हुआ, रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा, ठीक है। और रेजिस्टिविटी में अगर चेंज आ रहा है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा कि रेजिस्टेंस में भी चेंज आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज कॉजेस रेजिस्टेंस चेंज, ठीक है। रेजिस्टेंस में अगर चेंज आ रहा है, ठीक है, तो उसका कारण टेम्परेचर भी हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस। और एक जो कॉमन डिफरेंस है वो उनका ऐसा यूनिट है, तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, ओम, है ना, बट ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी हमने इसको टॉपिक में भी देखा था, ठीक है, ओम मीटर, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। और ये डिफरेंस जो है ये आपने अलग अलग रेजिस्टेंस के टॉपिक में भी पढ़ा है, रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में रेजिस्टेंस के टॉपिक में पढ़ा है, ठीक है। लेकिन उसको हम यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं ताकि डिफरेंसेस को बता सकें, ठीक है। तो इन वर्ड्स को भी आप पहचान के रखिए, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ठीक है। और एक वर्ड है रजिस्टर, ठीक है, तो इसको भी हम बता देते हैं रजिस्टर क्या होता है, ठीक है। रजिस्टर, तो इससे भी आप कंफ्यूजन ना हो इससे भी, ये तीनों वर्ड एक जैसे लगते हैं इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, रेजिस्टिविटी एक तरीके का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और रजिस्टर क्या है, रजिस्टर वो डिवाइस है, ठीक है, जहां पर ये प्रॉपर्टी आपको मिलती है, ठीक है। जैसे कि एक बल्ब हो गया, टीवी, फ्रिज या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ठीक है, वो एक तरीके का रजिस्टर ही है, ठीक है, क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस होता ही है, ठीक है। तो डिवाइस हैविंग रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रजिस्टर, ठीक है। तो डिवाइस हैविंग रेजिस्टेंस आर रेजिस्टर्स, ठीक है, उन्हीं को हम रेजिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है, जिनमें रेजिस्टेंस होता है। अब ऐसा कोई डिवाइस तो है नहीं जिसमें रेजिस्टेंस होता ही नहीं हो, ठीक है, तो सभी को हम लोग रजिस्टर कह सकते हैं। तो ये वर्ड के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको अब क्लियर हो चुका है ना। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इस वीडियो को देख के कुछ सीख पाए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।